हेलो गाइस, वेलकम टू रोजगार सवेरा। उत्तर प्रदेश स्पेशल क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कला, संस्कृति, नृत्य, मेले, उत्सव एवं स्थापत्य कला, इस टॉपिक का आज ये पार्ट 8 है। ठीक है, इन टॉपिक से जितने भी अभी तक PYQ आए हैं वो सभी हम इस सीरीज में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का। यहाँ पे लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। ठीक है, तो देखते हैं। कनक भवन, कामतगिरी पर्वत, कालिंजर दुर्ग और देवा शरीफ, तो ये कहाँ पर स्थित हैं वो बताने हमें। कनक भवन कहाँ पर स्थित है आपका? अयोध्या में स्थित है ये। उसके बाद कामतगिरी पर्वत कहाँ पे स्थित है? चित्रकूट में स्थित है ये। मंदाकिनी नदी के किनारे है चित्रकूट। ठीक है, और कालिंजर दुर्ग कहाँ पे स्थित है? बांदा में। कई बार बता चुका हूँ कालिंजर दुर्ग से संबंधित आपको शेरशाह सूरी की कहानी। और देवा शरीफ कहाँ पे स्थित है? बाराबंकी में स्थित है। ठीक है, बाराबंकी में यहाँ पे मेला भी लगता है, उर्स भी लगता है बाराबंकी में। हाजी देवा शरीफ की दरगाह है। कौन सा ऑप्शन इसमें मैच हो रहा है? कनक भवन फर्स्ट का ए का 4 होना चाहिए, ए का 4 ऑप्शन बी में। फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। यहाँ पे भी दो लिस्ट दी गई, उन्हें मैच करना है। तो माघ मेला कहाँ पे लगता है? माघ मेला आपका लगता है प्रयागराज में। ओके, कहाँ पे लगता है? ये प्रयागराज में लगता है। उसके बाद झूला मेला कहाँ पे लगता है? ये वृंदावन में लगता है। पशु मेला बटेश्वर में लगता है। देखो, पशु मेला उत्तर प्रदेश में 2 स्थानों पे लगते हैं, एक तो बटेश्वर आगरा में लगता है, दूसरा पशु मेला ददरी में लगता है। कहाँ पे? बलिया जिले में। तो देवा मेला कहाँ पे लगता है? जिसे देवा शरीफ मेला भी बोलते हैं, बाराबंकी में। यहाँ पे हाजी वारिस अली की दरगाह है, वहीं पर प्रतिवर्ष देवा मेला या देवा शरीफ मेला लगता है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें मैच हो रहा है? इसमें ऑप्शन मैच हो रहा है माघ मेला का 4 हो रहा है, फर्स्ट का 4 होना चाहिए, 2 ऑप्शन है। उसके बाद झूला मेला वृंदावन, यानी ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है। देखो, इसमें भी लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। ठीक है, एक तरफ मेले है, एक तरफ आयोजन स्थल है। UPPCS प्री GS 2007 में क्वेश्चन पूछा गया है ये। तो बटेश्वर कहाँ पे लगता है? ये आगरा में लगता है। ठीक है, कहाँ पे लगता है? ये आगरा में। उसके बाद देवा शरीफ मेला कहाँ पे लगता है? बाराबंकी में लगता है ये। उसके बाद हरिदास जयंती कहाँ मनाई जाती है? वृंदावन में मनाई जाती है। और नौचंदी मेला मेरठ में। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है इसमें? बटेश्वर ए का 3 होना चाहिए, 2 ऑप्शन है यहाँ पे। और देवा शरीफ मेला बी का 1 होना चाहिए, यानी ऑप्शन डी इसमें मैच हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो कितने क्वेश्चन है यहाँ पे लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करने हैं। आयोजन स्थल और एक तरफ मेला या त्यौहार लिखा हुआ है। UPPCS मेंस का सवाल है ये। पशु मेला कहाँ पे लगता है? पशु मेला उत्तर प्रदेश में 2 जगह लगता है, एक आगरा के बटेश्वर में, एक बलिया के ददरी में। तो बटेश्वर इसमें मैच हो रहा है। उसके बाद झूला मेला कहाँ पे लगता है? तो ये कहाँ लगेगा? झूला मेला आपका हो जाएगा वाराणसी। ठीक है, झूला मेला कहाँ पे लगेगा? ये वाराणसी में लगेगा। उसके बाद गोविंद शाह मेला अम्बेडकर नगर, और माघ मेला प्रयागराज। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए मैच हो रहा है, फर्स्ट का 3। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। तो ये भी वही दिया गया है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है ना। कब पूछा? UPPCS RO का सवाल है, प्री 2016 में पूछा गया है। देखते हैं, देवी पाटन मेला कहाँ लगता है? बलरामपुर में लगता है। कामपल्ली मेला कहाँ पे लगता है? आपका फरुखाबाद में लगता है ये। ठीक है, कामपल्ली नगरी भी है यहाँ पे। बटेश्वर मेला आगरा में, और दादरी मेला बलिया में। ठीक है, ददरी मेला और बटेश्वर मेला ये दोनों पशु मेला हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? देवी पाटन फर्स्ट का भी होना चाहिए, फर्स्ट का भी ऑप्शन सी में है। उसके बाद कामपल्ली। ठीक है, ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है। तिवारी पाईडंडा लोक कला उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? ठीक है, तो ये बुंदेलखंड से संबंधित है, कई बार बता चुके हैं आपको। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। दीवारी पाईडंडा लोक कला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। ओके, इसकी अगर व्याख्या की बात करें तो दीवारी पाईडंडा लोक कला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। इसके अलावा घोड़ा नृत्य, धुरिया नृत्य, देवी नृत्य और कार्तिक नृत्य भी बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित हैं।
चरकुला और रसलीला अगर पूछा जाता है, या रासलीला होगा यहाँ पे, चरकुला और रासलीला उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 7 है, गुरुदेव महाराज प्रसिद्ध तबला वादक निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित थे? तो ये बनारस घराने से संबंधित थे, ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा। ठीक है, गुरुदेव महाराज किस घराने से संबंधित थे? बनारस घराने से संबंधित थे। और तबला वादक, ठीक है, इसका मतलब किस वादन से संबंधित था? तो तबला वादक। गुरुदेव महाराज उत्तर प्रदेश के प्रमुख तबला वादकों में से एक हैं। इनका संबंध उत्तर प्रदेश के बनारस घराने से। बनारस घराने से संबंधित तबला वादक कौन कौन से? राम सहाय, जानकी सहाय, छोटे महाराज, किशन महाराज। जो किशन महाराज पूछा गया था एक बार ऑप्शन में, क्वेश्चन पूछा गया था कौन कथक से संबंधित नहीं है, तो बिरजू महाराज दिया था। और उसी के ठीक नीचे ऑप्शन बी में दिया था किशन महाराज। तो किशन महाराज किससे संबंधित हैं? तबला वादन से संबंधित हैं, और बनारस घराने से ही संबंधित हैं, याद रखना ये। ठीक है, बनारस घराने से संबंधित हैं किशन महाराज। इसके अलावा पंडित अनोखेलाल और प्रताप महाराज और समता मिश्र, ये सभी तबला वादक से संबंधित हैं। किस घराने से? बनारस घराने से। राम सहाय, जानकी सहाय, छोटे महाराज, किशन महाराज, पंडित अनोखेलाल और प्रताप महाराज और समता मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, यहाँ पे पूछा है नहीं है। तो राजन, साजन मिश्र, ध्रुपद और ठप्पा शैली से संबंधित हैं, ठीक है ये। उसके बाद ताज बेगम, ठुमरी और ठप्पा से संबंधित है, नहीं। ताज बेगम, ठुमरी और ठप्पा से संबंधित नहीं है। ये कव्वाली से संबंधित हैं। ठीक है, कव्वाली से संबंधित हैं ताज बेगम। बाकी बड़ी मैना, ठुमरी और टप्पा से संबंधित हैं। किस घराने से हैं? बनारस घराने से हैं। बड़ी मैना, छोटी मैना, गिरजा देवी और अंबाजी चतुर्वेदी ध्रुपद से संबंधित हैं। तो ऑप्शन 20 में राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन सा है? बारल, अवधि, ब्रज, नहीं। बिरहा, चैती, होली। बिरहा, चैती, होली, ये तीनों उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत हैं। तो ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इनकी बात करें तो जैसे बिरहा किस क्षेत्र में मनाया जाता है, किस क्षेत्र में गाया जाता है? ये पूर्वांचल क्षेत्र में। ठीक है, बिरहा पूर्वांचल क्षेत्र से संबंधित है। उसके बाद चैती आता है, तो ये भी पूर्वांचल क्षेत्र से ही संबंधित है। और होली है, ये मुख्य रूप से ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, ब्रज क्षेत्र में काफी गाई जाती है होली। तो ब्रज क्षेत्र, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश में प्रमुख लोकगीत दिए गए हैं। बिरहा पूर्वांचल क्षेत्र से है, चैती भी पूर्वांचल क्षेत्र से है, होली ब्रज क्षेत्र में, स्पेशली आगरा पूरे ब्रज क्षेत्र से ही संबंधित है। और कजरी, झूमर ये पूर्वांचल से संबंधित हैं। झूला, लंगोरिया, होरी, फाग ये भी ब्रज क्षेत्र से संबंधित हैं। ठीक है, और नकटा और संस्कार गीत ये अवध क्षेत्र से संबंधित हैं। उत्तर प्रदेश में प्रमुख लोक नृत्य कौन से हैं? उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य आपको बताने कौन कौन से हैं। तो इसमें चरकुला, कर्मा और पाईडंडा, ऑप्शन बी इसमें सही है। ये उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हैं। ठीक है, बाकी ये उत्तर प्रदेश में प्रमुख लोक नृत्य दिए गए इंपोर्टेंट हैं, ये भी आपको पढ़ने हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप। देखते हैं ये भी एक बार। चरकुला ब्रज क्षेत्र से संबंधित है, और चरकुला क्या है? ये होली के आसपास किया जाता है। इसमें 108 दिए, 5 मंजिला इमारत बनाई जाती है। इमारत नहीं, एक तरीके से लकड़ी का वो बनाया जाता है पहिया, ये पिरामिड के आकार का होता है। कितने मंजिला होता है? ये 5 मंजिला होता है। ठीक है, पूछा गया है। और इसमें दिए टोटल कितने होते हैं? 108 दिए होते हैं इसमें, दीपक। उसके बाद कर्मा कहाँ से संबंधित? सोनभद्र और मिर्जापुर से, कई बार पूछा गया है। उसके बाद रास कहाँ से संबंधित है? रासलीला ये ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। जोगिनी नृत्य कहाँ पे किया जाता है? अवध क्षेत्र में किया जाता है, इंपोर्टेंट है। नटवरी नृत्य पूर्वांचल क्षेत्र से संबंधित है। बाकी कार्तिक, राई नृत्य और पाईडंडा ये तीनों बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित हैं। अलावा एक होता है पांडव, तो ये उत्तराखंड से संबंधित है, क्योंकि पहले उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का ही भाग था, तो वर्तमान में ये उत्तराखंड से संबंधित है। अच्छा, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से कब अलग हुआ था? ये भी पूछा जाता है। तो 9 नवंबर सन 2000 में ये अलग हुआ था। ठीक है, एक तरीके से नवंबर 2000 में भारत के 3 राज्यों, भारत में 3 नए राज्य बनाए गए। 1 नवंबर को बनाया गया था आपका छत्तीसगढ़। ठीक है, 9 नवंबर को बनाया गया था उत्तराखंड। उत्तराखंड को पहले उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2007 में इसका नाम उत्तरांचल से बदल के उत्तराखंड किया गया था।
उसके बाद 15 नवंबर को बनाया गया था झारखंड। ठीक है, झारखंड कब बनाया गया था? 15 नवंबर को। 15 नवंबर को ही झारखंड की स्थापना क्यों हुई? क्योंकि 15 नवंबर को हम भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाते हैं। ठीक है, तो इसलिए 15 नवंबर को ही झारखंड की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन होता है। कहाँ पे होता है उत्तर प्रदेश में आयुर्वेद महोत्सव? ठीक है, ये होता है आपके गौतम बुद्ध नगर, चित्रकूट, झांसी और लखनऊ। तो झांसी में होता है ये। कहाँ पे होता है? झांसी में। ठीक है, ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। झांसी में मनाया जाता है आयुर्वेद महोत्सव। उत्तर प्रदेश में आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन झांसी में होता है। इस प्रकार कजी महोत्सव का आयोजन मिर्जापुर में और गंगा महोत्सव का आयोजन वाराणसी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का परंपरागत संगीत नहीं है? यहाँ पे पूछा गया है नहीं है। तो रसिया, सावनी, ठुमरी, ये तीनों उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। ठीक है, तीनों ये उत्तर प्रदेश से संबंधित, लेकिन जो कालबेलिया है ये उत्तर प्रदेश का परंपरागत संगीत नहीं है। ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ये कहाँ से संबंधित है? राजस्थान से संबंधित है ये। राजस्थान का काफ़ी फेमस एक तरीका संगीत नृत्य शैली है कालबेलिया। ठीक है, इसमें मुख्य रूप से क्या होता है? तो इस सर्पों की एक जाति के द्वारा किया जाता है ये। कालबेलिया राजस्थान में प्रचलित परंपरागत संगीत नृत्य शैली है, जबकि अन्य सभी का संबंध उत्तर प्रदेश से ही है। कालबेलिया नृत्य रूपों की एक जाति के द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में सिर्फ महिलाएं शामिल होती हैं तथा पुरुष केवल वाद्य यंत्र बजाते हैं इसमें। और कालबेलिया को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया है। अब क्योंकि विश्व धरोहर सूची में शामिल किया इसलिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धुरिया लोक नृत्य है, कहाँ से संबंधित है? धुरिया लोक नृत्य वो पूछा जा रहा है, तो ये बुंदेलखंड से संबंधित है। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है, कई बार करा चुके हैं। अब बुंदेलखंड क्षेत्र के और कौन कौन से लोक नृत्य हैं वो भी देखते हैं। तो चंगेलिया, ठिमराई, सैतान व जवारा नृत्य बुंदेलखंड से संबंधित हैं। ख्याल नृत्य जो कि पुत्र जन्मोत्सव के अवसर पर मनाया जाता है बुंदेलखंड में। कुमराई नृत्य जो कि कुमार समुदाय द्वारा मनाया जाता है। सेरा, सोरा या सायरा, तीनों में से कुछ भी आ सकता है। नृत्य फसल काटते समय बुंदेलखंड में मनाया जाता है ये। घोड़ा नृत्य ये भी मांगलिक अवसरों पर बुंदेलखंड से संबंधित है। देवी नृत्य बुंदेलखंड से संबंधित है। राई नृत्य, ठीक है, महिलाओं द्वारा जन्माष्टमी पर किया जाता है ये राई नृत्य। तो पाई डंडा नृत्य, इसे बुंदेलखंड का डांडिया भी बोलते हैं। जो गुजरात में डांडिया होता है उसी तरीके से किया जाता है बुंदेलखंड क्षेत्र में। और किस समुदाय द्वारा? तो यादव समाज द्वारा किया जाता है ये। दीवारी नृत्य जिसे मोनिया या बरेदी नृत्य भी कहते हैं, दीवारी पर बाजों पर लाठी डंडों के साथ ये यादव समुदाय द्वारा किया जाता है। उसके बाद कानरा नृत्य किया जाता है, तो भी समाज के द्वारा बुंदेलखंड में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना हमें। ठीक है, तो मेला और स्थान दिया गया है। तो ददरी मेला कहाँ पे लगता है? बलिया में लगता है, जो कि एक पशु मेला है। नौचंदी मेला कहाँ पे लगता है? मेरठ में लगता है, जो कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। उसके बाद पंचकुंडा मेला ये कहाँ पे लगता है? ये झांसी में लगता है। ठीक है, कहाँ पे? झांसी में। और शाकंभरी देवी मेला कहाँ पे लगता है? सहारनपुर में। शाकंभरी देवी मंदिर कहाँ पे स्थित है? सहारनपुर में स्थित है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? फर्स्ट का 4 होना चाहिए, सभी में है। नौचंदी मेला बी, ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा इसमें। ठीक है, इसमें एक नया मेला आपको जानने को मिला है, पंचकुंडा मेला झांसी में। बाकी सभी मेले हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, तो उसे याद कर लेना आप। ठीक है, पंचकुंडा मेला कहाँ से संबंधित है? झांसी से संबंधित है ये। और यूपीपीसीएस के मेंस में पूछा गया है ये सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आला एक लोकप्रिय संगीत किस क्षेत्र का? तो आला और ऊदर ये दोनों कहाँ के वीर योद्धा थे? बुंदेलखंड क्षेत्र के थे, महुआ से संबंधित थे। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, बुंदेलखंड। ठीक है, तो अगर डिटेल में बात करें तो आला एक लंबे समय से चली आ रही एक लोक कथाओं के नायक हैं। इनकी कथाओं के आधार पर बनाकर बुंदेलखंड में एक विशिष्ट गायन परंपरा का जन्म हुआ है, जिसे आला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इस परंपरा के गीत भी स्थानीय देहाती भाषा में ही होते। तो आला बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित एक संगीत है। इसके अलावा आला और उदल ये भारत के मध्यकालीन इतिहास में महान वीर योद्धा भी रहे। क्वेश्चन नंबर 17 है, यह नृत्य की संस्कृति
से संबंधित है, यानी किस संस्कृति से संबंधित है, ये पूछा जा रहा है। यह नृत्य किस संस्कृति से संबंधित है? तो आगरा घराना नहीं, ये तो नहीं संबंधित है। रामपुर दरबार भी नहीं, बनारसी राज भी नहीं, अवध और वाजिद लखनऊ सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अवध घराना नृत्य शैली से संबंधित रहा है, कथक है ना, तो अवध घराने से ही, तो ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर होगा। इसमें पूछा गया था, यूपीपीसीएस प्री में पूछा गया था ये सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के ब्रजमंडल का संबंध इनमें से किस लोक नृत्य से है? तो ब्रजमंडल में क्या किया जाता है? चरकुला, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। तो वो सवाल ये कितनी बार रिपीट होते हैं, तो इसलिए आपको सेलेक्टेड ये याद करने जो मैं दे रहा हूँ स्लाइड में, उन्हीं से सवाल बनते हैं, उससे बाहर एक भी सवाल नहीं जाएगा। जितने भी PYQ करा रहा हूँ, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो आप सभी करो, ठीक है ना। और क्वेश्चन जब भी इन टॉपिक से आएगा इसी में ही रहेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा, इस बात का आप विश्वास कीजिए। ब्रजमंडल के अंतर्गत आने वाले प्रमुख लोक नृत्य चरकुला नृत्य, घोड़ा नृत्य, मयूर नृत्य, झूला नृत्य और रास नृत्य है। ठीक है, अब चरकुला नृत्य के बारे में जानते हैं। तो यह नृत्य परिक्षेत्र में होली के अवसर पर 108 दीपक यानी दिए के पिजरा चरकुला के सिर पर रखकर महिलाओं द्वारा किया जाता है। और ये जो एक तरीके से पिरामिड के आकार का पिजरा बनाया जाता है, ये कितने मंजिला होता है? 5 मंजिला। उसके बाद छोलिया के बारे में बात करते हैं। राजपूतों में प्रचलित इस नृत्य गीत का प्रस्तुतिकरण तलवार और ढाल लेकर किया जाता है। ठीक है, इस गीत नृत्य को विवाह के शुभ अवसर पर आयोजित किया जाता है। उसके बाद आता है जोगनी। तो ये अवध क्षेत्र में पुरुष नर्तकों द्वारा रामनवमी के अवसर पर सामूहिक रूप से किया जाता है, यानी जोगनी नृत्य का संबंध अवध क्षेत्र से है। नटवरी नृत्य का संबंध पूर्वी उत्तर प्रदेश से है, यह आहिर समुदाय द्वारा किया जाता है। ठीक है, नटवरी नृत्य पूर्वी उत्तर प्रदेश में किस समाज द्वारा किया जाता है? यादव समाज द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक नृत्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस क्षेत्र से है? ठीक है, तो यहाँ पे राहुला लिखा है, तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। यूपीपीसीएस प्री का ही सवाल है, ये बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है राहुला नृत्य। ठीक है, ये क्या होता है? तो ये एक तरीके से हंसने हंसाने की शैली होती है। हंसने हंसाने की शैली, शिक्षा पत्र, लोक कथनों, कहावतों, शिक्षाओं का मंचन किया जाता है इसमें। आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित लोक नृत्यों में से कौन उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का लोक नृत्य नहीं है? ठीक है, पूछा है नहीं है, हमेशा ध्यान से पढ़ना है नहीं शब्द को। वो ख्याल नृत्य भी है बुंदेलखंड का। डांडिया नृत्य है क्या? बुंदेलखंड का नहीं है। डांडिया नृत्य कहाँ से संबंधित है? गुजरात से। ठीक है, गुजरात से संबंधित है डांडिया नृत्य। बाकी बदकैया नृत्य, ये भी बुंदेलखंड क्षेत्र से ही संबंधित है। राई नृत्य भी बुंदेलखंड क्षेत्र से ही संबंधित है। ठीक है ना, लेकिन डांडिया नृत्य सभी को पता है गुजरात से संबंधित है, और ये भी एक यूनेस्को की अमूर्त साइट घोषित की गई है, यूनेस्को की अमूर्त लिस्ट में शामिल है डांडिया नृत्य। इसके अलावा ये कुछ प्रमुख लोक नृत्य दिए गए, ये भी पता होना चाहिए। जैसे चौरसिया नृत्य जौनपुर में होता है कहा समुदाय द्वारा। जिला इंपोर्टेंट है, डायरेक्ट जिला पूछा जाता है चौरसिया नृत्य का। ठीक है, किस जिले से संबंधित है? जौनपुर जिले से। नटवरी नृत्य पूर्वी उत्तर प्रदेश से संबंधित है। उसके बाद पहराई नृत्य, जो कि पांव और कमर में घुंघरू बांधकर लाठी डंडों के साथ किया था, लाठी डंडों के साथ यादव समाज द्वारा, ये अवध क्षेत्र में। ठीक है, बधाई नृत्य राम जन्मोत्सव पर किया जाता है अवध में। उसके बाद जोगनी नृत्य रामनवमी पर किया जाता है, ये अवध क्षेत्र में ही। भैरूपिया नृत्य, ये भी अवध क्षेत्र से संबंधित है। और डेंडिया नृत्य, ये भी अवध क्षेत्र से संबंधित है। ये थोड़ा सा एक जो ब्रज क्षेत्र में होता है ना चरकुला नृत्य, उससे थोड़ा कॉपी की, मतलब उससे थोड़ा सा रिलेट करता है ये। ठीक है, क्योंकि उसमें भी इसी तरीके से सिर पे मटके रखे जाते हैं, दिए रखे जाते हैं। तो किस क्षेत्र से? अवध क्षेत्र से। उसके बाद है नौगा झांकड़ और डफला और सरही नृत्य, ये भी अवध क्षेत्र से। तो अवध क्षेत्र के प्रमुख नृत्य दिए गए हैं ये, तब आप पढ़ लेना ये। तो बाकी कोई सुझाव देना हो कमेंट बॉक्स में दीजिए, और क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। ठीक है, ये और भी देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा हमारा कल। थैंक यू।